Hello everyone, welcome to my YouTube channel Whispering Continues, जहां आपको सिर्फ सच्ची घटना ही सुनने को मिलती है। और इस Whispering Continues YouTube चैनल की नई सीरीज Whispering in the Alley, उस सीरीज की आज सेकंड स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है द हैंगिंग रूम और ये स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ कोलकाता की। वहाँ से आई है हमारे पास एक मेल। उस मेल को आज पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं विस्परिंग इन द एली सीरीज की सेकंड एपिसोड की स्टोरी, द हैंगिंग रूम। हाय, आई एम कावेरी बैनर्जी। मैं कोलकाता से हूँ। मैं जिस घटना के बारे में बोलने जा रही हूँ वो मेरे स्कूल लाइफ के टाइम की बात है। मैं केंद्रीय विद्यालय 1 की स्टूडेंट थी। ये घटना जब की है तब मैं क्लास 8 में थी। जहाँ मेरा स्कूल था वहाँ उसी जगह बहुत साल पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स बिल्डिंग था। वहाँ से ऑफिशियल्स काम होते थे और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक रूम था। वहाँ सब गुनहगारों को फांसी दिया जाता था। उस रूम का नाम था द हैंगिंग रूम। ऊपर फ्लोर का हैंगिंग रूम हमेशा बंद ही रहता था। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था क्योंकि माना जाता था कि वो रूम अच्छी नहीं है, कुछ बुरी ताकतें वहाँ पे रहती है। इस कारण हमारे स्कूल के कोई भी वहाँ पे नहीं जाता था। मेरे स्कूल का जो गार्ड था वो अपने फैमिली को लेकर स्कूल कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर था, वही रहता था। उन लोगों ने बहुत बार कहा था कि रात को ठीक 2 बजे उस हैंगिंग रूम का लाइट ऑन हो जाता है और उस हैंगिंग रूम की खिड़की भी खुल जाती है अपने आप और कुछ गिरने की आवाजें आती है, जैसे कोई चेयर टेबल उठा कर पटक रहा हो। कितने सारे लोगों के चलने की आवाज आती है। ये चीजें होती ही रहती है सुबह तक। फिर सुबह खिड़की भी अपने आप ही बंद हो जाता है। उस गार्ड ने सबको ये बात बताई पर किसी ने भी उसकी बातों पे यकीन तक नहीं किया। एक दिन स्कूल में टिफिन ब्रेक के टाइम हम सब लुका छुपी खेल रहे थे और पता नहीं मैं कब भागती हुई उस हैंगिंग रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद करके मैं छुपी रही। जब ध्यान में आया कि मैं हैंगिंग रूम के अंदर हूँ तब एक अजीब सा बेचैनी होने लगी। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी पर वहाँ मुझे ना कोई चेयर ना कोई टेबल, कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर उस गार्ड ने क्या गिरने की आवाज सुनी थी? मैं ये सब सोच ही रही थी कि पता नहीं कहाँ से रूम में ठंडी हवा चलने लगी। इतना ठंडा जैसे मानो कि मैं किसी बर्फ के पास बैठी हूँ। पर अजीब बात थी कि उस रूम की दोनों खिड़की ही बंद थे। तभी महसूस हुआ मुझे कि कोई मेरे पीछे है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। जो देखा मैंने, मुझे आज तक अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा था। मैंने देखा बड़ी बड़ी 2 लाल आंखें मुझे घूर रही है और तभी बहुत लोगों की बातें चलने की आवाज सुनने को मिल रहा था मुझे। कुछ देर तक यही सब चलने लगा। जैसे ही मैंने कहा कौन है, तभी आवाज और बढ़ने लगी और मैं डर के कारण कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तब मेरे दोस्तों ने कहा कि पूरा स्कूल मुझे ढूंढ रहा था। तब मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक बार उस रूम में चेक करते हैं। इसलिए जब सब वहां ऊपर गए तब उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पे जो लॉक था वो जमीन पे गिरा पड़ा था और मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरी पड़ी थी। पर अजीब बात यह है कि जब मैं उस रूम में घुसी थी मुझे कोई लॉक वहां पे दिखाई नहीं था। उस दिन के बाद से और भी कुछ ऐसी चीजें होने लगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। पहले सिर्फ रात को होती थी, फिर दिन में भी शुरू हो गया। बहुत से लोगों ने वहां पे चलने की आवाज सुनने को मिली, सभी को बूट्स की आवाज। हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल सबको सुनने को मिला।
फिर कुछ दिनों बाद पूरा स्कूल वहां से शिफ्ट हो गया। आज भी वहां पे वो बिल्डिंग खड़ी है, पर किसी की हिम्मत तक नहीं है वहां पे आसपास भी भटकने की। रात की तो छोड़ ही दीजिए, दिन में भी नहीं। आई होप आज की स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी स्टोरीज आएंगी एवरी सैटरडे एट 10 AM विस्परिंग एली सीरीज में। विस्परिंग कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हर एक अपडेट्स बहुत फास्ट मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।